अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जैसा कि पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि गुंदू साहब के आ जाने की वजह से घियातो और उसके सिपाही वहां से भाग गए थे। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि आइगुल उस्मान से कहती है कि हमें खवातीन को तलाश करना होगा। उस्मान कहता है हमारे सिपाही वजीर की कैद में है, हम सिपाहियों को आजाद करवाएंगे। ये सुनकर गुंदुज कहता है अगर ये खेल का इख्तिताम है तो मैं अपने सिपाहियों और बहनों का बाजू बनूंगा। मुझे तमाम सरदारों के पास एक कासद भेजना है, क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया भाईजान, हर एक को पैगाम भेजे जो तलवार चला सकता है। सबको खबर होनी चाहिए, जंग हर गुजरते दिन के साथ सख्त होती जा रही है। गुंदुज कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान कहता है मैं खवातीन को बचाने जा रहा हूँ, मुझे सिपाहियों की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये घियातो का खास सिपाही मंगेलिया ही काफी है। और फिर तुर्गत मंगेलिया को जाकर पकड़कर उठाता है और कहता है ये घियातो के राज जानता है, ये मंगोलों के बारे में सब कुछ जानता है। जब घियातो तबरेज जाएगा तो ये उस सरजमीन का हुक्मरान होगा, ये मंगोलों का कमांडर होगा। ये सुनकर उस्मान तुर्गत से कहता है तुर्गत साहब इसे ले जाएं और सिपाहियों को बचाएं। और फिर कोसस से कहता है कोसस अपने किले वापस जाओ। और गुंदुज से कहता है भाईजान आप आइगुल के साथ कबीले में जाओ, कबीले की हिफाजत करना। और फिर उस्मान वहाँ से जाने लगता है तो आइगुल उस्मान से कहती है मेरे हजूर मैं बता नहीं सकी, लेकिन जब मैं कबीले से आई तब बाला खतून के बच्चे की पैदाइश शुरू हो चुकी थी। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और फिर दूसरी जानब गार के अंदर जब तमाम खवातीन बैठी होती हैं तो मारी और कॉर्नेलिया भागती हुई गार के अंदर आती हैं। मारी आकर बताती है कि वजीर के सिपाही जंगल में है, वो करीब आ रहे हैं। यह सुनकर सैलजान कहती है अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बाला भी उठने लगती है तो सैलजान उसे रोक देती है और कहती है तुम बैठी रहो बेटी, तुम्हें आराम की जरूरत है। और सैलजान मलहून को उरहान बाला को पकड़ाने का कहती है और मलहून उरहान बाला को पकड़ा देती है। और तमाम खवातीन अपनी तलवार उठाए वजीर के सिपाहियों से लड़ने के लिए गार से बाहर जाती है और बाला दोनों बच्चों को लेकर गार के अंदर ही बैठी रहती है। और दूसरी जानब उस्मान साहब और बुरान जब खवातीन की तलाश में जा रहे होते हैं तो उनके सामने बाला खतून का घोड़ा अलाजा आ जाता है और उस्मान साहब के पास आकर रुक जाता है। उस्मान साहब उसको देखते हैं और कहते हैं अलाजा, और फिर अलाजा गार की जानब भागने लग जाता है। उस्मान साहब और बुरान भी उस घोड़े के पीछे रवाना होते हैं। और फिर दूसरी जानब खाई के इर्द गिर्द जब सल्जुकी सिपाही पहरा दे रहे होते हैं तो वहाँ तुर्गत आ जाता है। तुर्गत को देखकर वो अपने तीर उस पर तान लेते हैं और कहते हैं तुम कौन हो? और फिर आलम शाह भी तुर्गत को देखता है और हैरान और परेशान हो जाता है और पूछता है उस्मान साहब कहाँ हैं? तुर्गत कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है वजीर आलम शाह। तुर्गत की आवाज सुनकर खाई में मौजूद तमाम सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर तुर्गत आलम शाह से कहता है क्या तुम हम सब को कत्ल नहीं कर रहे? आलम शाह कहता है मैं करूँगा, मैं तुम्हें उस्मान को और बाकी तमाम सरदारान जो तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम सब का सर काट दूंगा। ये सुनकर तुर्गत कहता है हम जब इस रास्ते पर चले थे हमने तब ही अपने सर पर कफन बांध लिया था। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम हमारे सिपाहियों को मेरे हवाले करोगे और मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। ये सुनकर आलम शाह कहता है तुम्हारी जिंदगियों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें सुनते हैं कि तुम क्या पेशकश कर रहे हो। कि इतने में ही पीछे से दो सिपाही मंगेलिया की गर्दन पर तलवार रखे उसे लेकर आ रहे होते हैं। और फिर तुर्गत कहता है ताकत, तुम्हें ताकत पसंद है ना वजीर आलम शाह, तुम ताकत चाहते हो, ये लो। फिर आलम शाह जब मंगेलिया को देखता है तो उसे निहायत गुस्सा आता है। और फिर तुर्गत कहता है इसे मंगोलों के तमाम राज पता है, घियातो का खास कमांडर जिस पर इसे भरोसा है और जिसे वो इस सरजमीन का हुक्मरान बनाना चाहता है, मंगेलिया। ये सुनकर खाई के अंदर मौजूद तमाम सिपाही बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तो तुर्गत साहब मंगेलिया को पकड़ लाए हैं। और फिर तुर्गत आलम शाह के थोड़ा पास आकर कहता है घियातो जिंदा है लेकिन हम उससे खौफजदा नहीं है, लेकिन तुम हो आलम शाह, अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारे पास मंगेलिया को बचाने का मौका था लेकिन तुमने इनकार कर दिया, अगर ऐसा हुआ तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे वजीर आलम शाह। ये सुनकर आलम शाह सोचने पर मजबूर हो जाता है। और फिर दूसरी जानब अरबे और सल्जुकी सिपाही उसी गार के बाहर पहुंच जाते हैं कि इसी दौरान मारी और बाकी तमाम खवातीन भी गार से बाहर निकल रही होती हैं। सैलजान कहती है पीछे हटो, एक और कदम भी आगे मत बढ़ाना। अरबे कहता है इसे मजीद मुश्किल न बनाओ, चलो हथियार डाल दो। मलहून कहती है हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ये सुनकर अरबे और सल्जुकी सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अरबे जैसे ही आगे बढ़ता है तो अलाजा भागता हुआ वहां पर आ जाता है और उनके आगे से गुजर कर चला जाता है। और फिर पीछे से ही उस्मान साहब और बुरहान भी आ जाते हैं और अपने तीर उन सल्जुकी सिपाहियों पर बरसाते हैं। और उस्मान कहता है
मैं आ गया हूँ माँ। उस्मान को देखकर तमाम ख्वातीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और बुरहान और गैंचे साहब मुसलसल अपने तीर सल्जुकी सिपाहियों पर बरसा रहे होते हैं और अरबे और कुछ सल्जुकी सिपाही पीछे की जानब भागने लग जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ सल्जुकी सिपाहियों को जख्मी कर दिया जाता है और सैलजन और मलहून बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और फिर गार के अंदर जब बाला खातून दोनों बच्चों को उठाए बैठी होती है तो उस्मान साहब गार के अंदर आते हैं। बाला जब उस्मान साहब को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मेरे उस्मान। उस्मान जब बाला को दोनों बच्चों को पकड़े देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और बाला के पास आता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है। बाला उस्मान से कहती है मैं ये बताने के लिए काफी अरसे से इंतजार कर रही हूँ, आप एक और बेटे के वालिद बन गए हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब निहायत खुश होते हैं और बाला का माथा चूमते हैं और कहते हैं ऐ माशाल्लाह। और फिर बाला खातून कहती है इसे उठाएं और उस्मान अपने बेटे को उठाता है और उससे प्यार करता है। और फिर बाला कहती है क्या ये ख्वाब है उस्मान, मैं आंखें बंद करने से डर रही हूँ। उस्मान कहता है ये एक मुआजिजा है, ये हमारी दुआओं का नतीजा है। और उस्मान साहब और बाला खातून निहायत खुश हो रहे होते हैं जैसे उन्हें दुनिया भर की नेमतें मिल गई हों। और फिर उस्मान अपने बेटे की जानब देखकर कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो बेटे। और फिर उरहान की जानब देखता है और कहता है मेरे उरहान, और उरहान को भी उठा लेता है और निहायत खुश होता है। और फिर इसी दौरान मलहून, सैलजन और मारी भी गार के अंदर आ जाती हैं और उस्मान साहब को निहायत खुश देखती हैं। और फिर उस्मान उरहान से कहता है देखो ये तुम्हारा भाई है। और फिर उस्मान थोड़ी देर सोचता है और बाला से कहता है अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इसका नाम अलाउद्दीन रखना चाहता हूँ। यह सुनकर बाला खुश होती है और कहती है ठीक है। और फिर उस्मान कहता है चलो कबीले चलते हैं और जल्दी से दावत का इनेकाद करें। और नाज़रीन फिर काई कबीला दिखाया जाता है जहां सब लोग कबीले पहुंच चुके होते हैं और उसके सरदारी खेमे में खाने का बड़ा दस्तरखान तैयार होता है और सब इर्द गिर्द खड़े होते हैं। और बाला खातून अपने बेटे को शेख अदब अली साहब को पकड़ाती है। अदब अली साहब उसे पकड़कर उससे प्यार करते हैं और फिर उसके कान में अजान देते हैं जिसका उर्दू तर्जमा है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और फिर इसी तरह अदब अली साहब बच्चे के दूसरे कान में भी आजान देते हैं और फिर उसके कान में 3 बार कहते हैं आपका नाम अलाउद्दीन है, उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन अली। मेरा रब आपको अपने नेक बंदों में से बनाए, आप सिराते मुस्तकीम पर चलें। अल्लाह आपके कदमों को हक के रास्ते पर गामजन करे। वो अजीम रियासत जिसे उस्मान साहब तामीर करेंगे, तुम इसके लिए जियो और इसके लिए काम करो। सब कहते हैं आमीन। और फिर अदब अली साहब अलाउद्दीन को उस्मान साहब को पकड़ा देते हैं और उस्मान साहब अपने बेटे को उठाते हैं और अदब अली साहब से कहते हैं आमीन मेरे शेख, आमीन। खुदा आपकी दुआओं को हमारे लिए कायम रखे। और उस्मान साहब अपने बेटे को देखते हैं और कहते हैं अलाउद्दीन अली माशाल्लाह। और फिर उसे उसकी माँ बाला खातून को पकड़ा देते हैं और फिर बाला और मलहून साथ वाले खेमे में चली जाती हैं और सब खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। और फिर उस्मान बुरहान से कहते हैं बुरहान हमारे लिए कपोज बजाओ। बुरहान कहता जो हुक्म हजूर। और फिर बुरहान कपोज बजाने लग जाता है और सबको एक नगमा सुनाता है जिससे सब लोग लुत्फ अंदोज होते हैं। नगमा सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं आपके दिल को सुकून मिले भाई। बुरहान कहता है शुक्रिया हजूर। और फिर दूसरी जानब सगोत में आलम शाह निहायत गुस्से में होता है और अरबे से कहता है उस्मान तुमने सोचा कि तुमने अपनी खवातीन को बचा लिया है, तुमने सोचा कि तुम मुझसे भाग गए हो, लेकिन ना तुम और ना तुम्हारे लोग, ना तुम्हारी औलाद और ना तुम्हारे कबीले का कोई शख्स, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर अरबे से कहता है अरबे लश्कर तैयार करो, हम बहुत खून बहाएंगे। अरबे कहता है जो हुक्म वजीर हजरत, और वहाँ से चला जाता है। और फिर आलम शाह कहता है मैं इस मसले को जड़ से खत्म कर दूंगा। और इधर कबीले में उस्मान साहब ने अपने दोनों बेटों को उठाया होता है और सरदारी तख्त पर बैठे होते हैं और कहते हैं वो चिनार जो मैंने ख्वाब में देखा था अब बढ़ रहा है। मेरी औलाद बुरहान और अलाउद्दीन, तुम इस अजीम दरख्त की जड़ें बनोगे, ऐसी जड़ें जो रियासत कायम करेंगी कि जहां निजाम आलम कायम होगा और सारे जहान पर हुकूमत करेंगे। खुदा के कलाम की तलवार आप ले जाएंगे। और फिर उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ें, इस तालाब को भरने के लिए जहाँ कुछ ना हो, जहाँ तक तुम्हारी तलवारें पहुँचे वो इंसाफ की जगह बने। मेरी औलाद तुर्क परचम इस जहान पर लहराने से पहले पीछे न हटना। और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। लेकिन ये क्या, मैंने तो आज देखा 91% वो लोग हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और सिर्फ 9% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। यार ऐसे तो मत करो।
آپ کا بھائی آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ کم از کم چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو جلدی کریں اور لال بٹن کو دبا دیں اور اس گھنٹی والے نشان کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو اب ملیں گے 10 تاریخ بروز جمعرات نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔